हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड एक हॉट टॉपिक के बारे में कि क्या अजिंक्य रहाणे को जो फाइनल टेस्ट मैनचेस्टर में है उसकी प्लेइंग 11 में होना चाहिए या नहीं। तो ये डिस्कशन मैं हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल से ले रहा हूँ। तो हम डिस्कस करेंगे कि राइटर क्या कह रहा है और हमारी क्या ओपिनियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर अजिंक्य रहाणे के बारे में बात करें कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो एक टाइम पे ये प्लेयर 50 से ऊपर की एवरेज रखता था ओवरसीज टेस्ट में। हालांकि अब उसकी एवरेज 25 से भी कम है इन लास्ट 27 इनिंग्स। और अगर हम हाल फिलहाल में पीछे देखें तो जो मेलबॉर्न में अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी बनाई थी, वो इकलौती सेंचुरी है विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और रहाणे के द्वारा इन लास्ट ऑलमोस्ट 2 इयर्स। लेकिन अगर हम तीनों प्लेयर जो कि कोहली, पुजारा और रहाणे, क्वेश्चन रेस किए जा रहे थे उनके बारे में, बट अगर हम हिस्ट्री देखें तो कोहली की 2014-15 की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और 2018 इंग्लैंड की सीरीज ऐसी है जो कि उनके नाम से याद की जाती है। वहीं पुजारा की 2018-19 की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी बिल्कुल मेमोरेबल है। लेकिन जब हम अजिंक्य रहाणे के बारे में पीछे देखते हैं तो हमें कोई ऐसी सीरीज नहीं आती जो उन्होंने अपने ही दम पे अपना नाम कमाया हो उसमें। और अगर हम उनके रिकॉर्ड भी देखें तो एक ही बार हुआ है ऐसा जब उन्होंने एक सीरीज में 2 सेंचुरियां मारी हैं, और वो भी इंडिया में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और अगर हम ओवरसीज की बात करें, सेना कंट्रीज की, यानी कि जो कि टॉप नेशंस हैं, उसके अगेंस्ट रहाणे ने अभी जो मेलबॉर्न में 2020 में सेंचुरी मारी थी, उससे पहले 2014 में सेंचुरी मारी थी। और अगर हम करंट सीरीज की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। और हालांकि ओवरऑल मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, लेकिन अगर उसमें भी देखें तो रहाणे एक स्पेशल लग रहे हैं कि वो लगातार फेल हुए जा रहे हैं। और अगर इस सीरीज के रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो उन्होंने शार्दुल ठाकुर से 3 टाइम्स ज्यादा डिलीवरी खेली है और उनसे भी कम रन बनाए हैं। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने बहुत ही अमेजिंग इनिंग खेली है, बट फॉर द रिकॉर्ड, बिकॉज ही इज ए बैट्समैन एंड शार्दुल ठाकुर इज मोर ऑफ ए बॉलिंग ऑलराउंडर। और इवन अगर बुमराह से कंपेयर करें बैटिंग में तो उन बुमराह की एक ही बाउंड्री कम है रहाणे से। तो ये सब वजहों से ये बात हो रही है कि रहाणे को आखिरी मैच में रखना चाहिए या नहीं। हालांकि अगर हम कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो अगर रहाणे 61 की इनिंग लॉर्ड्स में नहीं खेलते तो इंग्लैंड हो सकता था कि 2-0 से आगे हो जाता, और तीसरे टेस्ट जो कल भारत ने जीता उसमें भी मुश्किल होती। तो वो इनिंग, हालांकि उसके बाद बॉलर्स ने अच्छी बैटिंग करी और बॉलिंग करी, लेकिन रहाणे की जो चेतेश्वर पुजारा के साथ जो पार्टनरशिप थी वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा मैनेजमेंट उनके पीछे है। इवन विक्रम राठौर अभी पीछे जो कि बैटिंग कोच है आए, और उन्होंने कहा कि सारे प्लेयर ऐसे फेस से जाते हैं तो कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। और अगर उनकी कैप्टनसी के बारे में बात करें, वो बहुत ही अमेजिंग रिकॉर्ड है उनका। उन्होंने 5 टेस्ट में कैप्टनसी करी है और उसमें से 4 जीते हैं और एक ड्रॉ हुआ है, और उसमें एक मेमोरेबल ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी था लास्ट ईयर। और तो उनसे जब बैटिंग कोच से पूछा गया कि इज दिस द टाइम फॉर रहाणे, तो उन्होंने कहा नॉट येट, क्योंकि अभी हर प्लेयर आता है ऐसे में। और इवन चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली भी चल रहे थे, और चेतेश्वर पुजारा ने 1-2 इनिंग अच्छी खेली है, विराट कोहली भी अच्छे टच में लग रहे हैं। तो रहाणे ने भी थोड़ा सा हिंट दिया है। तो इट्स मैटर ऑफ टाइम कि हो सकता है फाइनल टेस्ट उनके लिए हो और वहां पे वो अपना फॉर्म दिखाएं। तो अब बात आती है कि भाई हमारा क्या ओपिनियन है कि भाई रहाणे को खिलाना चाहिए नहीं। तो अगर मैं इसमें प्रोज की बात करूं जो उनके फेवर में जाते हैं, एक तो सेंटीमेंट कि टीम का सेंटीमेंट, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। ऑलरेडी अश्विन की एक डिबेट चल रही है, और ऐसे टाइम में अगर निकाला जाए तो टीम का सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और दूसरा, उन्होंने थोड़े से अपने ग्लिम्स दिखाए हैं, जैसे 61 की जो लॉर्ड्स की इनिंग थी, और जब भी वो छोटा स्टे भी करते हैं, थोड़े रन भी बनाते हैं, वो पूरे अच्छे टच में दिखते हैं।
लेकिन सडनली आउट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि जैसे कोहली और पुजारा ने फॉर्म में वापसी की है थोड़ी सी, ऐसे ही रहाणे भी कर लें। और इसके अलावा 4 टेस्ट ऑलरेडी वो खेल चुके हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मिलाएं तो 5 टेस्ट खेल चुके हैं, यूज टू कंडीशन है, और उसके बाद लास्ट टेस्ट जीतने की वजह से विनिंग कॉम्बिनेशन का भी पार्ट है। और इसके अलावा उनकी बैटिंग के अलावा देखा जाए तो वो कैप्टनसी में ऐड कर सकते हैं इनके इस विराट को कोई एडवाइस की जरूरत हो। और उसके अलावा वो एक अच्छी फील्डिंग करते हैं। तो ओवरऑल बैटिंग डेफिनेटली एक मसला है, लेकिन इस टाइम पे जब हम लास्ट टेस्ट खेल रहे हैं ऐसा लगता है कि एक टेस्ट और उनको दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम कॉन्स की बात करें तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल टेस्ट है। 14 साल से इंडिया इंग्लैंड में कोई सीरीज नहीं जीता है, और ये मौका है कि अगर आखिरी मैच इंडिया जीतता है या इवन ड्रॉ करता है तो ये मेमोरेबल विक्ट्री होगी, और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड को हराना उनके घर पे बहुत ज्यादा इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। तो अगर ऐसा क्रिटिकल टेस्ट है तो हमें बेस्ट 11 के साथ जाना चाहिए। यही अगर स्कोर लाइन 3-0 और 0-3 होती तो मान लेते कि चलो अभी हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट सीरीज से देखेंगे कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बट यहाँ पे तो सीरीज दांव पे लगी है, तो बेस्ट 11 खेलनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें कि भाई अगर बेस्ट 11 खिलानी है, तो ऑप्शन आती है हमारे पास। 4 बैट्समैन इस टाइम अवेलेबल हैं। एक मैं मयंक अग्रवाल और पृथ्वी पृथ्वी शॉ के बारे में अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि वो मोर ऑफ ए रिप्लेसमेंट होनी चाहिए अगर कोई ओपनर या चेतेश्वर पुजारा को कोई प्रॉब्लम होती है। वो एक प्योर मिडिल ऑर्डर के लिए आइडियल ओपनिंग आई मीन आइडियल रिप्लेसमेंट नहीं होंगे। और इसके अलावा रह जाते हैं 2 लोग, एक हनुमा विहारी जो कि अपनी बॉलिंग की भी एडवांटेज देते हैं, लेकिन अगर हाल फिलहाल देखा जाए उन्होंने भी कोई बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल इनिंग नहीं खेली है या जिताया नहीं है। हालांकि कुछ इनिंग्स उनकी हैं जहां पे उन्होंने टेस्ट ड्रॉ करने में हेल्प करी है, इवन वन एक ऑस्ट्रेलिया में भी थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनकी भी कोई इनिंग आउट ऑफ द वे जाके ऐसी नहीं रही है कि उन्होंने गेम चेंज कर दिया हो। और बात आती है एंड में सूर्य कुमार यादव की, जो कि एक उभरते हुए सितारे हैं शॉर्ट फॉर्मेट में। लेकिन उनको भी कभी टेस्ट में, ये उनका पहला टेस्ट होगा ओवरसीज कंडीशन में इतना क्रिटिकल। हालांकि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है, बट मुझे लगता है कि ऑप्शन को देखते हुए और क्रिटिकलिटी देखते हुए और प्रोज जो कि रहाणे के फेवर में जाते हैं, आई थिंक रहाणे को एक और चांस देना चाहिए। और उसके बाद जब उसके बाद थोड़ी सी वनडे क्रिकेट और T20 है, और फिर हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट दौरा है वो न्यूजीलैंड हमारे घर पे आएगी और हम साउथ अफ्रीका जाएंगे लेटर इन द ईयर। तो तब देखना होगा कि रहाणे के साथ क्या करना है। वो उनकी एज अभी 33-34 है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो अपनी एंड ऑफ लेग में है। तो तब डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हम किसी यंगस्टर के साथ जाना चाहते हैं, फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, या रहाणे में अभी भी दम है। लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच की प्लेइंग 11 में शायद रहाणे को अभी होना चाहिए। आप भी अपने कमेंट्स बताइए कि क्या सेंस बनाता है। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।